महापुरुष इतना कि सारी दुनिया में नंबर 1, कि हम ज्यादातर भारत के उन महापुरुषों को लेते हैं जो दुनिया में नंबर 1 गिने गए। पीछे हम फुर्सत ना रही थी, चूक गए थे महात्मा गांधी, वो भी दुनिया में नंबर 1 अपने ढंग के महापुरुष हुए। सारी दुनिया का ध्यान खींचा कि इस तरीके से भी आजादी ली जा सकती है। बंदूक भी ना उठाओ, लड़ो भी नहीं और मानो भी नहीं, किसी का अधीन भी नहीं रहो, बात भी ना मानो और लड़ो भी नहीं। ऐसे लोग आंदोलन देते। तो गांधी जी को हम रह गए थे, वो 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था शास्त्री जी का भी, लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने गांधी जी हुए। बहुत आदमी हो सकता है हम उनकी विधि की आलोचना भी करते हो, करें, लेकिन वो विलक्षण प्रतिभा के और कृतित्व के धनी तो थे ही। तो उनको भी आज स्मरण कर लेते हैं। लेकिन आज 8 अक्टूबर का दिन एक और महापुरुष है। आपने माताओं ने नाम नहीं सुना होगा, भाई हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, उन्होंने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद। किसने सुना है ये नाम? ठीक है, कुछ बहुत गरीबी में रहे। 1880 में उनका जन्म हुआ, 31 जुलाई को। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उस समय रिवाज यही था, लेकिन उसमें बात बनी नहीं। वो गृहस्थी जमी नहीं, अरवा छोड़ के चली गई। फिर परिवार ने दबाव दिया दूसरी शादी के लिए, तो उन्होंने कह दिया मैं शादी कर तो दूंगा, पर उससे करूंगा जो लड़की बाल विधवा होगी। जो बचपन में विधवा होगी हो, शादी करते ही 1-2 साल के बाद, क्यों उस समय विधवा की बहुत दुर्गति हो गई। एक तो उसने कोई साथी नहीं रहा, वो तो दुख खाए सारी उम्र का, नहीं तो सारे काम करवाओ 7 लाख की करे, और जिसका नहीं रहा तो उसने मुश्किल तो हो जा। इसके अलावा भी और बहुत सारे दुख। अच्छे से वो कपड़े नहीं पहन सके, किसी मांगलिक कार्य में उसको देख के नाक पहुंचना, ये और भी खतरनाक बात। एक तो पहले दुखी, और उसके ऊपर ये तो ऐसा हो गया गांव के ऊपर नमक छिड़कना। तो उसने सोचा चलो एक का तो कल्याण हो, एक तो सुखी हो, जो तो मैं उसके साथ, तो ऐसा ही किया भी उन्होंने। शादी की, लेकिन दूसरी पत्नी उसकी अच्छी सहयोगी नहीं। और जैसे ये एक लेखक थे, वो भी लेखिका थी। प्रेमचंद के बारे में 2 किताबें उसने ही लिखी, उसकी दूसरी पत्नी। तो प्रेमचंद महान क्यों थे? थे तो गरीबी में, क्योंकि इतनी गरीबी थी। एक बार तो वो अपना कोई जरूरी खर्च खाकर जो किताब उसको बहुत पसंद थी, 2 साल पहले खरीदी थी, वो बेचन गए। 2 रुपया की खरीदी थी,
1 रुपया मिलने पर राजी हो गया दुकानदार। उस वक्त ये बात 1 रुपया अपना लेकिन उल्टा उतरा था, उधर एक आदमी बैठा था। उसने पूछ लिया, भाई आप क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो या क्या करते हो? मैं तो बेरोजगार हूँ। तू मेरे स्कूल में पढ़ा लेगा तो चल तेरी नौकरी। 18 रुपए महीने पर। उस वक्त प्रेमचंद ने सोचा कि ये तो लॉटरी सी मिल गई, इतने रुपये की उसने सोची भी नहीं। तो पहली नौकरी उसको ये मिली। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, लेखक थे वो। और पहले प्रेमचंद नाम से नहीं लिखते थे, नवाब राय। तो पहली जो संग्रह, कहानी संग्रह उनका अच्छा था। सामना एक अखबार था, उसके अंदर छपती थी वैसे कहानियां। अंग्रेजों ने वो किताब रोक दी, बैन लगा दिया उसके ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ कहानियां ऐसी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ जाती थी। देशभक्त तो थे ये, गांधी जी से प्रभावित थे। गांधी दर्शन को उन्होंने कहानी और उपन्यासों में लिखा। तो दुनिया में नंबर 1 किस बात में थे, ये भी आपके जिज्ञासा हो। वो उपन्यास सम्राट कहलाए। 12 उपन्यास लिखे उन्होंने। आखिरी गोदान था, सुना होगा आपने। और कहानियां तो उनकी संख्याएं बहुत थी। तो उनके मुकाबले का कोई कहानीकार और उपन्यासकार नहीं हुआ दुनिया में। और जो पढ़ा लिखा है, जिसने प्रेमचंद के उपन्यास कहानी नहीं पढ़े, तो यूं समझो वो अनपढ़ है। खासकर हिंदी साहित्य और भारत के बारे में, भारत के गांव के दर्शन के बारे में वो कुछ नहीं जानता। अगर कोई अछूता रह रहा हो तो उसने पढ़ देना चाहिए, 1-2 उपन्यास तो जरूर पढ़ना चाहिए प्रेमचंद का। तो ये प्रेमचंद के बारे में दिया। दूसरा